सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्राचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। CUET परीक्षा CUET UG की परीक्षा के अंतर्गत आज हम कारक और विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी अगली यूनिट में, उससे पहले हमने स्त्री प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया, उससे पहले तद्धित और कृदंतों का अध्ययन किया था। हाँ, अब हम विभक्तियों का अध्ययन करेंगे। मूलतः हमारे सिलेबस में लगी हैं उपपद विभक्तियाँ, पर उपपद विभक्तियाँ क्या होती हैं? अव्ययी भाव समास पढ़ाते वक्त एक उप शब्द का भी हमने अभ्यास किया था। उप का अर्थ है समीपार्थक, है ना, जो जिसके पास में होगा उसमें उप लग जाएगा, है ना। रामस्य समीपम अथवा कृष्णस्य समीपम, ऐसे तो उपकृष्णम, है ना, उपरामम, ऐसा रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से जो विभक्ति के समीप होगा उसको कहते हैं उपपद विभक्ति। यानी ऐसे शब्द जिनके कारण विभक्तियाँ आती हैं। विभक्तियों के कारण वो शब्द नहीं आते हैं, वह उनके कारण विभक्तियाँ आती हैं। तो ऐसे शब्दों को हम उपपद विभक्तियाँ कहते हैं, है ना। जो विभक्तियाँ तो हैं एक प्रकार से, पर उनके कारण विभक्तियाँ खिंची चली आ रही हैं। जैसे हमने कह दिया बिना, तो बिना के योग में विकल्प से द्वितीया तृतीया पंचमी होती है ना। निकषा परितः, इनके इत्यादि के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो यह सब किससे हो रही है? उपपद विभक्ति के कारण हो रही है। किसी विशेष पद के कारण जब कोई विभक्ति आने लग जाए तो वहाँ उपपद विभक्ति होती है। ठीक है। कारक के बारे में आप जानते ही होंगे कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। और ये कारक वगैरह आप जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत और अध्ययन कर लीजिए। नृपस्य पुत्रः याति ही स्वभावने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनं ददाति। तो यहाँ पर कह ददाति, किम ददाति, किन ददाति, केभ्यः ददाति, ये सातों विभक्तियों का अध्ययन है। ठीक है। फिर उसी के प्रकार से कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान इत्यादि ये बने, है ना। फिर कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। इनका अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है ना। पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इसमें से पढ़कर समझ जाएंगे, है ना। अधिकरण कारक क्या है, सप्तमी विभक्ति, और फिर यह संबोधन। ठीक। अब विभक्ति आते हैं। प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता के अर्थ में, कर्तृवाच्य के कर्म में, और कर्मवाच्य के कर्तृवाच्य के कर्ता में, और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। मैंने प्रश्न भी पूछा था कि प्रथमा विभक्ति कब होती है? कर्तृवाच्य में, तो कर्ता में होगी, है ना, और कर्मवाच्य के कर्म में होगी। जैसे मोहनः दुग्धम पिबति, तो यहाँ मोहन शब्द जो है वह कर्तृवाच्य का कर्ता है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति हुई। और यह कर्म हो गया, यह क्रिया हो गई, यानी मोहन दूध पीता है। यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। ठीक है। किसके अनुसार चल रही है? कर्ता के अनुसार। मान लीजिए दो मोहन होते तो मोहनौ दुग्धम पिबतः, ऐसे रूप बनता। क्रिया बदल जाती क्योंकि कर्ता बदल गया, है ना। पर यहाँ दुग्धानि ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और भी कोई और शब्द है ना, उसके स्थान पर और किसी शब्द का भी हम प्रयोग करें तो भी, है ना। जैसे वस्तूनि पश्यन्ति, पश्यति एक है तो पश्यति बहुत सारे हैं तो पश्यन्ति। जैसे मोहनः वस्तूनि पश्यति, तो यहाँ मोहन के कारण पश्यति शब्द का प्रयोग किया, पश्यति क्रिया का प्रयोग हुआ, क्योंकि कर्ता एक वचन का था इसलिए क्रिया भी एक वचन की रहेगी। अब आते हैं उसी प्रकार से रामः पुस्तकम पठति, तो यहाँ भी राम कर्ता था और कर्ता के अनुसार फिर क्रिया हो गई। अब आते हैं कर्मवाच्य पर। तो कर्मवाच्य है सोहनेन ग्रंथः पठ्यते, है ना। सोहन, तो यहाँ सोहन में तृतीया विभक्ति हो गई, क्योंकि कर्तृवाच्य के कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। और ग्रंथ जो है वह कर्म है, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए कर्म इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई। पठ्यते यह क्रियापद हो गया, उसी में या लगाकर, और आत्मनेपद का रूप बन गया पठ में ही। तो सोहनेन ग्रंथः पठ्यते, तो अब यहाँ क्रिया चलेगी किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, क्योंकि यह कर्मवाच्य है ना। पैसिव वॉइस है, यह एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस है।
आंग्ल भाषा में कहें तो, ठीक है। ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति हो गई और अब इसी के अनुसार चलेगा। मान लीजिए मोहन 2 ग्रंथ पढ़ रहा है तो यहाँ हो जाएगा मोहन, सोहन है, सोहनेन ग्रंथौ पठ्येते, पठ्येते द्विवचन का, है ना। अगर बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रहा है तो सोहनेन ग्रंथाः पठ्यन्ते, ठीक है। ग्रंथः, ग्रंथौ, ग्रंथाः, ग्रंथौ पठ्येते, ग्रंथाः पठ्यन्ते। और आगे चलते हैं। फिर मोहन, पुरुष, लघु, लता इत्यादि प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। और यह एक सूत्र है, प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रा प्रथमा। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कारक वाली वीडियो जो है, प्ले लिस्ट जो है उसमें देख सकते हैं आप, वहाँ से आप समझ जाएंगे। फिर द्वितीय विभक्ति पर आते हैं। द्वितीय विभक्ति की कर्म संज्ञा होती है, जैसे मोदकम वांछति, है ना, मोदक को पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ मोदक क्या है, कर्म है, उसको वह चाह रहा है। वैष्णवी चित्रम रचयति, वैष्णवी जो है वह चित्र का निर्माण करती है। यहाँ चित्र क्या है, कर्म है, वह किसी का निर्माण कर रही है। तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, यह ध्यान रखिएगा। कर्म में, कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामः रावणम पश्यति, तो यहाँ रावणम जो है वह क्या हुआ, कर्म हो गया, ठीक है। यह रावणम कर्म हो गया और यह राम जो है वह कर्ता हो गया। इसी के अनुसार क्रिया चल रही है, कर्मवाच्य का था, ठीक है। अब आते हैं उपपद विभक्तियों के पास में। तो ये सब जो दिख रही हैं ना, इतनी सब, ये सब उपपद विभक्तियाँ हैं। अभितः, परितः, समया, निकषाः, प्रतियोगेपि, ऐसा एक सूत्र है ना। फिर उभयतः, उपसर्वतसो कार्या, धिग्पदु, धिगुपर्या, दिशु, त्रिषु, ऐसा एक वार्तिक है। तो इन सब सूत्रों के द्वारा अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं। सूत्रों पर मत जाइए, हमारे सिलेबस में सूत्र नहीं लगे हैं, हमारे सिलेबस में केवल उपपद विभक्तियाँ लगी हैं। तो हमें केवल उपपद विभक्तियाँ पढ़नी हैं कि इस शब्द के योग में, इस शब्द के साथ में यह विभक्ति होगी, बस इतना याद करना है। जितना याद करना है उतना ही पढ़िए। पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर ऐसा उपलब्ध है कारक प्रकरण, ठीक। जहाँ अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, पर आपके सिलेबस के अनुसार केवल आपको यही पढ़ना है कि इस शब्द के साथ में यह विभक्ति होगी। तो अब जानते हैं किस शब्द के साथ में द्वितीय विभक्ति होगी। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके साथ में द्वितीय विभक्ति होगी। ध्यान रखना, द्वितीय विभक्ति होगी। अभी हम द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं तो द्वितीय विभक्ति वाले सारे शब्द आएंगे। जैसे अभितः, अभितः का अर्थ है सामने, परितः मतलब चारों ओर, समया और निकषा दोनों का अर्थ है पास में, समीप में। हा होता है धिक्कारने के लिए, अथवा हा मतलब थोड़ा खेद के लिए, दुख के लिए। और प्रति मतलब उस तरफ, उसकी ओर। उभयतः यानी दोनों ओर, है ना। सर्वतः मतलब सभी ओर। धिक मतलब धिक्कार, किसी को धिक्कारने के लिए। धिग्राम, धिक्तम, एक वो श्लोक है उसका, भर्तृहरि का, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, है ना। बड़ा सुंदर श्लोक है, उसको पढ़ना चाहिए पुरुषों के लिए, है ना। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम स जनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। वहाँ पर देख लीजिएगा, धिक के साथ में ताम, तम, इमाम, माम इत्यादि सब में द्वितीय विभक्ति ही है। फिर आते हैं ऊपरी। ऊपरी का अर्थ है ऊपर। अधः मतलब नीचे। और अगर ये द्विवचन में भी आ जाएं, है ना, 2 बार, द्विवचन में नहीं, 2 बार भी प्रयोग हो जाए इनका, जैसे ऊपर यू परी, ऊपर ऊपर, अधो अधः, अधो अधो, है ना, तो भी यह जो है द्वितीय विभक्ति के साथ ही प्रयोग में आएंगे। फिर बिना, बिना के योग में तृतीय और पंचमी भी होती है साथ में। फिर अंतरा, अंतरा के योग में भी। और अंतरा का अर्थ है बिना, और बिना का अर्थ भी बिना ही है, अंतरेण का अर्थ भी बिना ही है, ठीक है। तीनों का अर्थ बिना ही है, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अब इनके वाक्य जान लेते हैं। ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, गाँव के सामने वाक्य वृक्ष हैं। फिर नगरम परितः, नगर के चारों ओर जो हैं मार्ग हैं, दोनों ओर। फिर विद्यालयम समया अथवा निकषा, विद्यालयम निकषा उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पास में उद्यान है, बगीचा है। नदीम निकषा शीतलः समीरः वहति, नदी के समीप एक शीतल, समीर मतलब हवा बहती है, ठीक है। हा बालघातिनम, धिक्कार है बालक घातिक को, जिसने बच्चे को मार दिया, ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है। अहम मित्रम प्रति किमपि न कथयिष्यामि, मैं मित्र के लिए कुछ नहीं कहूँगा, मित्र की ओर से कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है।
मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। आश्रमम सर्वतः वनानि सन्ति, आश्रम के चारों ओर वन हैं। दिग्मूर्खम, मूर्ख के लिए धिक्कार है। तो इन शब्दों के साथ में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। उन सब का आपने प्रयोग भी देख लिया। अभितः, परितः, समया, निकषाः, फिर उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपरि, अधः, विना, अंतरा, अंतरेण, इन सभी शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति होती है। ये याद गिरने वाली चीज़ें हैं। सूत्र याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है, और ना याद हो रहे हैं तो अभिता, परिता, समया, निकषाः, ठीक इतने तो याद हो ही जाएंगे। फिर उसके बाद है उभयतः, सर्वतः, यानी जहाँ आपको तह तह दिख जाए, पर तह पंचमी में भी बनता है। तह कहीं पंचमी में दिख रहा हो, आपने मार दिया यहाँ तुक्का, है ना। जहाँ आपको तह तह दिखे, अभितः, परितः और उभयतः, सर्वतः, यहाँ पर सब जगह तह तह है। फिर समया, निकषा, ये तो थोड़े अलग शब्द हैं, पास के पर्याय में हैं। सर्वतः और फिर धिक्, हर, हा, ये बचे बस। फिर बिना, अंतरा, अंतरेण, ये तीनों बिना के अर्थ में हैं, तो इनके साथ में भी द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। मम गृहम उपरि वायुयानम गच्छति, मेरे घर के ऊपर वायुयान जाता है। भूमिम अधः जंतवः सन्ति, भूमि के नीचे जंतु हैं, जंतु लोग हैं, जंतवः। ऐसे गुरु के शब्द रूप आपने याद किए होंगे, तो गुरु, गुरु, गुरवः, जंतु, जंतु, जंतवः, वैसे ही रूप बने हैं। ठीक है। शब्द रूप का भी अभ्यास करते रहिए। पुत्रम बिना दुखिता अभवत, पुत्र के बिना माता जो है वह दुखी हो गई। परिश्रमम अंतरा सुखम नास्ति, परिश्रम के बिना सुख नहीं है, आनंद नहीं है। हास्यम अंतरेण जीवनम निरर्थकम, हास्य के बिना भी, हास्य को हटाकर भी है जीवन निरर्थक है, इसमें कोई आनंद नहीं है। फिर एक और चीज़ है, अधि सिंह स्था साम कर्म, एक सूत्र है कि यदि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु और स्था धातु और आस धातु और बस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे पर्यंकम अधिशेते, पर्यंक मतलब पलंग, बेड, अधिशेते अधिकार पूर्वक शयन करता है। ठीक है। तो वह वहाँ पर कर्म कर रहा है। यद्यपि सिंह धातु जो है लज्जा, सत्ता, स्त्री, जागरणीयम, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरणम, तो यह सोने वाली अर्थ की जो धातु है वह अकर्मक होती है। तो राजकुमारः पर्यंकम अधिशेते, राजकुमार पलंग पर सोता है, अधिकार पूर्वक सो रहा है, सोने का ही अर्थ लेंगे सीधा सा। विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, विष्णु वैकुंठ पर, वैकुंठ में रहते हैं, है ना। तो अधिपूर्वक, अधिकार पूर्वक है। फिर प्राचार्य उच्चासनम मध्यास्ते, प्राचार्य जो है वह उच्चासन पर विराजमान है। मुनि ही वनम अधिवसति, मुनि वन में निवास करते हैं। अब यहाँ देखिए सब में द्वितीय विभक्ति ही है ना। यहाँ अधिशेते, यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु है। फिर वैकुंठम अधितिष्ठति, यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है। उच्च और अध्यास्ते में अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है। अधिवसति में अधि उपसर्ग पूर्वक बस धातु है। तो इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। व्यवधान रहित कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे 12 वर्षाणि अपठत, 12 वर्षों से पढ़ रहा है, पढ़ता था। छात्रः मासम पुस्तकम अपठत, 1 मास से पुस्तक पढ़ चुका। मथुरा नगरम इतः क्रोशः वर्तते, क्रोशम वर्तते, यहाँ से एक कोश पर मथुरा नगर है ना। मथुरा नगर तो नहीं होगा, विदिशा नगर होगा। विद्यालयात् क्रोशद्वयम पर्वतः वर्तते, विद्यालय से 2 कोश की दूरी पर पर्वत है ना। मार्गवाची जो शब्द हैं, दूरीवाची जो शब्द हैं और कालवाची जो शब्द हैं, उनके साथ में भी द्वितीय विभक्ति होती है। और भी कहीं कहीं, जैसे सेव धातु है तो सेव धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। प्रश धातु है, प्रच्छ धातु, उसके योग में भी, गम धातु के योग में भी, दुह धातु के योग में भी, है ना। ये सब बहुत सारी धातुएं हैं, उनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, ऐसी 16 धातुएं हैं। एक श्लोक है लघु सिद्धांत कौमुदी में, इसका वो याद नहीं आ रहा है। रुद्धि प्रच्चिची ब्रूशाशुजे मतमशाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान्नी हरि कृष्ण बहान, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आगे का याद नहीं आ रहा। तो वह लघु सिद्धांत कौमुदी अकथितंच ऐसा सूत्र है, उस सूत्र की व्याख्या में मिलेगा। अपादानादि विशेष ही रविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, हाँ याद आ गया। दुहियाच पचदंड रुधि प्रच्छिची ब्रूशाशुचि मथमुषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान्नी ह्री कृष्महाम। तो कौन कौन सी धातुओं के साथ में? दुहु, याच, दुहियाच, पच, पच धातु, दुहियाच पच दंड, दंड धातु के साथ में,
रुचि, दुहियाच पच दंड रुधि रुधि प्रच्छि प्रच धातु के साथ में, ब्रू शाश धातु के साथ में, ची ब्रू शाश जी मथमशाम जी धातु के साथ में, जी धातु जैने जितने अर्थ में, मत धातु के साथ में, मुश धातु के साथ में, चोरी करने वाली धातु है मुश, है ना, मुशाम कर्मयुक्त स्यादगतितम तथा स्यान नी धातु ले जाने अर्थ में, ह्री धातु हरने अर्थ में, कृष धातु खींचने अर्थ में, और वह धातु भी ले जाने अर्थ में, प्रापणी। सेव धातु के साथ में, जैसे पितरम सेवते पिता की सेवा करता है, और रुह धातु चढ़ने अर्थ में, तो इसलिए वृक्षम आरोहति वृक्ष पर चढ़ता है, ऐसा वृक्षे आरोहति ऐसा नहीं होगा, वृक्षम आरोहति वहाँ पर वह कर्म कर रहा है, इसलिए वृक्षम आरोहति वृक्ष पर चढ़ रहा है। अर्थ भले ही आप सप्तमी का ले लें पर वहाँ प्रयोग द्वितीया विभक्ति ही होगी। उसी प्रकार से पुत्रः पितरम अनुगच्छति, पुत्र जो है पिता का अनुगमन करता है ना। रामः लक्ष्मणः रामम अनुगच्छति, राम जो है लक्ष्मण जो है वो राम का अनुगमन करते हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। दुष्टः सज्जनम निंदति, दुष्ट जो है वो सज्जन की निंदा करते हैं। रक्षकाः ग्रामम रक्षन्ति, रक्षक जो हैं वह ग्राम की रक्षा करते हैं। अब यहाँ ग्रामस्य रक्षन्ति ऐसा नहीं होगा, षष्ठी के ये सब प्रयोग आपको षष्ठी के दिख रहे होंगे, पिता की, वृक्ष की, वृक्ष पर तो सप्तमी हो जाएगा, पितरम पिता की, सज्जन की, ग्राम की, नगर की, नगर को तो द्वितीया होगी। तो ये सब षष्ठी के दिख रहे हैं पर इनमें षष्ठी ना होकर द्वितीया विभक्ति होगी। उसी प्रकार से बालिकाः नगरम गच्छन्ति, यहाँ गम धातु के योग में द्वितीया विभक्ति हुई। फिर गया गाम पयः दोग्धि, गाय से दूध निकालती है ना। ये सब अकथितन वाले हैं, अकथितंचा वाले हैं, यानी यहाँ कर्म संज्ञा हुई है, ज़बरदस्ती की गई है। अपादानादि विशेषैः रविवक्षतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, जो अपादानादि संज्ञाएँ हैं उनको अगर हमारी अविवक्षा है, बोलने की विवक्षा नहीं है, तो हम उनको कर्म संज्ञा कर देते हैं उस अकथितंच सूत्र से। पर हर किसी की नहीं होगी, केवल इन 16 अर्थ वाली धातुओं की होगी, और इनके अर्थ की और समानार्थक धातुएं होंगी तो उनके साथ भी हो जाएगी। पुत्री मातरम धनम याचते, पुत्री माता से धन की अपेक्षा करती है, मांगती है। सह तंडुलान उदरम पचती, वह तंडुल से, चावल से ओदन बनाता है, ठीक है। राजा चौरम शतम दंडयति, राजा जो है चोर को 100 रुपये का दंड देता है। गुरु शिष्य गुरुम प्रश्नम पृच्छति, शिष्य जो है वह गुरु से प्रश्न पूछता है। कृषकः अजाम ग्रामम नयति, कृषक जो है वह गांव से उसको ले जाता है, बकरी को, अजा मतलब बकरी। मालाकारः पादपम पुष्पाणि चिनोति, मालाकार जो है, माली जो है वह पादपों से, यानी छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको पादप कहते हैं, उनसे पुष्प को चुनता है। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्य को धर्म की बातें बतलाते हैं, कहते हैं। गुरु शिष्यम शास्ति, गुरु शिष्य को शिक्षा देते हैं, अच्छी सात्विक शिक्षा देते हैं। पांडवः कौरवान अजयन, पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। गोपी दधि नवनीतम मतनाति, गोपी जो है दही से नवनीत निकालती है, मंथन करती है। मुष धातु चौरः धनम मुष्णाति, तो इस प्रकार से ये धातुएं जो हैं देखिए सब लिख दिया उन्होंने। द्वियाच पचदंड रुधि प्रच ची ब्रू शाशुजी मथमशाम कर्मयुक्त स्यादकृतम तथा स्यान नी ह्री कृष्वहाम, लघु सिद्धांत कौमुदी में मिल जाएगा विभक्ति अर्थ प्रकरण में अकथितंचा सूत्र की व्याख्या में, ठीक है। ये द्विकर्मक धातुएं हैं, इसलिए इनमें अपादानादि जो हैं उनकी अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हो जाती है। अब आते हैं तृतीया विभक्ति पर। तृतीया विभक्ति का जो चिन्ह है वह से द्वारा, अब सूत्र है साधक तमम करणम, है ना। फिर है कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है ना। जैसे सोहनेन पुस्तकम पठ्यते, अभी पहले हम पढ़ चुके हैं ना, तो वहाँ पर सोहनेन पुस्तकम पठ्यते, सोहनेन में कौन सी विभक्ति थी? तृतीया विभक्ति थी, तो वह कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का करता था, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति हो गई। अब इसकी भी कुछ, इसके अलावा जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने, अथवा रामः रावणम बाणेन हतवान, राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये बाण जो है ना बाणेन, किसके द्वारा मारा? बाणेन हतवान, तो बाण के द्वारा मारा, तो से द्वारा, है ना। अहम द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छामि, मैं द्विचक्रिका से विद्यालय जाता हूँ, मैं जाता तो हूँ पर किससे? तो द्विचक्रिका से। अथवा चतुष्चक्रिकया, है ना, कार से जाते हैं। अथवा लोहपथगामिन्या, है ना, रेल के माध्यम से जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से जिसके माध्यम से यह कार्य संपन्न हो रहा है
वह समझ लीजिए तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आएगा। अब कुछ उपपद विभक्तियाँ हैं, जैसे सह सार्धम सदृशम समम, सह सार्धम शाकम समम, ये चारों का अर्थ है साथ में, है ना। एक शाकम भी है, ऐसा शाकम, वह प्रयोग में नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने, हो सकता है आगे लिख दिया हो, नहीं है, शाकम भी है। तो उसका अर्थ, इन चारों का अर्थ है साथ में। तो जहाँ भी आपको ये दिखेंगे वहाँ तृतीय विभक्ति समझ लीजिएगा। सदृश का अर्थ भी समान होता है, उसके साथ में भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सोहन रामेण सह गच्छति, सोहन राम के साथ जाता है। गोपाल रामपालेन सार्धम क्रीडति, गोपाल जो है रामपाल के साथ में खेलता है। सीतायाः मुख चंद्रेण सदृशम अस्ति, सीता का मुख चंद्र के समान है। भोजनेन समम जलम पिब, भोजन के साथ में जल पियो, है ना। और शाकम भी है, और भी शाकम के साथ में, जैसे लक्ष्मण सीते रामेण शाकम लक्ष्मणः गच्छति, राम के साथ में लक्ष्मण जाते हैं। फिर समः, इसके अर्थ में वही समान अर्थ में है, सदृशः समान, है ना, वही अर्थ में है, ठीक। पर अलम के योग में भी होता है ना। पर यह कौन सा अलम है, एक अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति भी होती है, तो वह अलग अलम है। यह अलम है समाप्त करना, उस चीज़ को नष्ट कर देना, रुकना, उस चीज़ कैसे कहते हैं, वार्तया अलम, वार्ता मत करो, समाप्त कर दो, ये वार्ता करना। अलम विवादेन, विवाद मत करो, बस करो विवाद, ठीक। उसी प्रकार से बिना के योग में, अंतरेण इत्यादि के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रामेण बिना सीता दुखिता भवत, राम के बिना सीता दुखी हुई। और एनांग विकार एक सूत्र है, जिस अंग से विकार होता है उस विकार वाले अंग में भी तृतीय विभक्ति हो जाती है ना। हमारे शरीर में कोई ना कोई विकार होता ही है, हाँ, ईश्वर की कृपा से बहुत कम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो जिस अंग में दृश्य विकार होता है, जैसे किसी का हाथ नहीं होता, किसी की आँख नहीं होती, है ना, किसी का पैर नहीं होता, तो वो सब विकार वाले हैं, तो उनको तृतीय विभक्ति से हम संबोधित करेंगे। जैसे देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति, देवदत्त जो है वो आँख से अंधा है। अब एक आँख से अंधा है इसलिए नेत्रेण लिखा, दोनों आँखों से होता तो हम कहते हैं नेत्रयोः अंधः अस्ति। अब अंधा शब्द का अर्थ समझ गए होंगे आप, और काणा शब्द का अर्थ भी समझ गए होंगे। और रामचरितमानस में एक चौपाई भी आती है ना, कौन सी है, चौपाई नहीं, दोहा है। काने खोरे कुबरे कुटल कुचाली जानी, तिनमैती अपनी चेहरे कही भरत मातु मुस्कानी, है ना। वो बड़ी ही सुंदर चौपाई है, हाँ, दोहा है, क्षम्यताम, बार बार चौपाई का नाम दोहा है। तो देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति, देवदत्त जो है वह नेत्र से काण है। काण मतलब होता है, मुझे नहीं पता किसको क्या कहते हैं हिंदी में, काणः शब्द काणा ही बोलते हैं शायद, है ना। अश्वः पादेन खंजः अस्ति, अश्व जो है पैर से, एक पैर से, एक ही पैर से, इसलिए एक वचन का प्रयोग है। अगर दो पैर से होता तो दो द्विवचन का प्रयोग होता, और बहुत सारे अश्व के 4 पैर होते हैं, तो 3 या 3 से अधिक पैर का होता तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नेत्रेण का भी, है ना, एक वचन के लिए, एक आँख है तो एक वचन के लिए नेत्रेण, और फिर 2 वचन के लिए 2 आँखें हैं तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे। पर 2 से ज़्यादा आँखें होती नहीं हैं, है ना, किसी जानवर की हो तो पता नहीं, पर 2 से ज़्यादा आँखें मैंने देखी नहीं किसी की अभी तक। तो नेत्रेण नेत्रयोः सही रहेगा, ठीक है। नेत्रयी ही नहीं बनेगा, ऐसा बहुत कम ही बनेगा। अगर 2 से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तब नेत्रयी ही हो पाएगा। उसी प्रकार से पादेन, तो पादाभ्याम भी हो सकता है और पादयी भी हो सकता है, क्योंकि 4 पैर हो सकते हैं, है ना। फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध करने वाले शब्दों में भी तृतीय विभक्ति होती है ना। हमने कोई कार्य को कितने समय में किया, उसमें भी तृतीय विभक्ति हो जाती है। जैसे रामः सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान, राम ने 1 सप्ताह में पुस्तक समाप्त कर दी थी। बालः 7 दिवसैः निरोगः जातः, बाल जो है, बालक जो है वह 7 दिवसों से निरोग है, उसको कोई रोग नहीं है, स्वस्थ है, मस्त है। फिर पृथक नाना विस्तृतीयानाम, पृथक बिना नाना इत्यादि शब्दों के योग में विकल्प से द्वितीया तृतीया और पंचमी होती है, ठीक है। ये एक सूत्र है, पृथक नाना विस्तृतीयायाम, ऐसा कुछ। तो जैसे जलम जलेन जलात, बिना कोपि जीवितुम न शक्नोति, जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार से ईश्वरम ईश्वरेण ईश्वरात्,
पृथक न कोपि अस्मान् रक्षितुं समर्थः, ईश्वर के बिना कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। विद्यया विद्यां विद्यायाः नाना सुखम, नाना न सुखम, है ना। विद्या नाना का अर्थ है अनेकों प्रकार से, तो अनेकों प्रकार के, अब इसका मैं अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ कि विद्या नाना प्रकार से विद्याएं सुख नहीं देती, क्या कहना चाह रहे हैं, अथवा नाना प्रकार से, क्योंकि और कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने। ठीक है, तो नाना मतलब अनेकों प्रकार से, बहुत प्रकार से, यह अर्थ है। तो नाना शब्द के योग में भी होता है। नाना वो आपके नाना मत समझ लीजिएगा, उन नाना के लिए माता मह शब्द है, माता मह। ठीक है, चलते आते हैं। तो यहाँ द्वितीया थी, जलम में, ईश्वरम में, विद्याम में, सब में द्वितीया है। फिर जलेन ईश्वरेण विद्या, इनमें तृतीया है। जलात ईश्वरात विद्याया है, इसमें पंचमी है। ठीक है, तो ये पंचमी, तृतीया और द्वितीया का प्रयोग विकल्प से होता है। अब आते हैं चतुर्थी विभक्ति पर। चतुर्थी होती है संप्रदान, है ना। चतुर्थी संप्रदाने, जैसे पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, यच्छति दा धातु के योग में, यच्छ धातु के योग में, दैन्य लेने के योग में होती है वो चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो जहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, जैसे पुत्र के लिए पुस्तक देते हैं पिताश्री। राजा भिक्षुकाय धनम ददाति वस्त्रम ददाति, राजा भिक्षुक के लिए धन देते हैं, वस्त्र देते हैं। यच्च धातु भी देने अर्थ में ही है। फिर रुच धातु के योग में भी होती है, जैसे बालकाय मोदकम रोचते, मह्यम मोदकम रोचते, ऐसा भी हो सकता है। अथवा मह्यम रसगोलकम रोचते, मेरे लिए क्या पसंद है वो तो मुझे ही नहीं पता, बता रहा हूँ। क्रोध, किसी पर क्रोध करने, जो क्रुद्ध धातु का प्रयोग है उसमें भी होता है। जैसे स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, स्वामी जो है वो सेवक पर क्रोध करते हैं। कुप के योग में कुप धातु भी क्रोध करने अर्थ में ही है, तो वह माता पुत्राय कुप्यति इत्यादि बनेंगे। द्रोही मतलब दोष करना, द्रोह करना होता है, किसी से बैर करना। मंदमति छात्रः योग्याय छात्राय द्रोह्यते, जो मंदमति छात्र है वह योग्य छात्र से द्रोह रखता है। स्प्रिय धातु मतलब चाहने अर्थ में, आभूषणेभ्यः स्पृह्यति नारी, नारी जो है वह आभूषणों से प्रेम करती है ना, उनको चाहती है। ईर्ष धातु के योग में भी होता है, दुर्योधनः अर्जुनाय ईर्ष्यति, है ना। रावणः रामाय ईर्ष्यति। असूय धातु निंदा करने अर्थ में होती है, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। धनहीनः धनिकाय असूयति, धनहीन जो है वह, गरीब जो है वह धनिक की निंदा करता है। फिर नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा और अलम, इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। एक सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच्च, इस सूत्र से नहीं, तो वह सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच्च, यानी नमः स्वाहा स्वस्ति वषड अलम, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नमः तो गुरवे नमः, और हमारा भी जो मोटो है नमो जनभाषायै संस्कृताय, तो वहाँ नमः के योग में ही संस्कृताय में और जनभाषा में, संस्कृत में और जनभाषा दोनों में चतुर्थी विभक्ति है। फिर स्वस्ति, तो स्वस्ति मतलब होता है कल्याण। स्वस्ति प्राणभ्यः भवते स्वस्ति, आपके लिए आपका कल्याण हो, आपका विकास हो। ठीक। स्वधा, जो पितरों के लिए जल देते हैं तो पितृभ्य स्वधा, उस समय हम स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। स्वाहा का आप जानते ही, अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, है ना। और भी जो भी मंत्र वगैरह हैं वहाँ सब स्वाहा का ही प्रयोग है। वह सब हव्यादि दान करने के लिए होता है। फिर निवेदन करने के लिए भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, है ना। किसी से निवेदन कर रहे हैं, गुरवे निवेदयति, तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का गुरु के लिए निवेदन करते हैं। ठीक। फिर पंचमी विभक्ति पर आते हैं। पंचमी का अर्थ है अपादान, है ना। ध्रुवम अपाय पादानम, ऐसा सूत्र है। ध्रुव से, ध्रुव चीज़ से अपाय होना ही अपादान है। ध्रुवम अपायो विश्लेषः, अपाय का अर्थ है विश्लेष होना, है ना। ये वही अर्थ हो गया कि आखंडल का अर्थ क्या हुआ, तो आखंडल का अर्थ हो गया पुरंदर, और पुरंदर का अर्थ क्या हुआ, तो आखंडल, है ना। अब दोनों का ही अर्थ हमें ज्ञात नहीं कि भाई आखंडल का अर्थ क्या हुआ और पुरंदर का अर्थ क्या हुआ। दोनों का अर्थ एक ही है। इंद्र को ही आखंडल कहा, इंद्र को ही पुरंदर कहा, इंद्र को ही शचीपति कहा, और भी जो शब्द हैं वो सब इंद्र के लिए ही। बहुत सारे शब्द हैं, अमरकोश जिन्होंने अध्ययन किया होगा सब लोग जानते ही होंगे।
ठीक। तो उसी प्रकार से विश्लेष का अर्थ है अलग होना, अपाय का अर्थ भी अलग होना है। तो यहाँ अलग होना हो जाए वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। तृतीया के थोड़े समानांतर भी होती है। जैसे गुरोह, अब ये शिक्षा वाला है इसलिए इसमें उदाहरण नहीं है वो वाला। गुरोह संस्कृतम पठामि, हाँ पठामि ही, मैं गुरु से संस्कृत पढ़ता हूँ, सीखता हूँ। ठीक, तो वहाँ पर गुरोह यह कौन सी विभक्ति का है? पंचमी। षष्ठी में भी यही बनता है, पर यह पंचमी वाला है क्योंकि यहाँ पठन क्रिया हो रही है इसलिए। ठीक है। और भी जैसे वृक्षात पतति, वृक्ष से गिरता है, तो वहाँ पर और भी लिखा गंगा हिमालयात प्रवहति। ठीक, बीजात जायते वृक्षा, बीज से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, तो इन सब में पंचमी विभक्ति है। मोहनः विद्यालयात आगच्छति, मोहन विद्यालय से आता है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्र गिरते हैं, पत्र टपकते हैं, ये सब। रामः पापात, अब देखिए कुछ और। भी, त्रा और त्रस धातु के योग में जो भयार्थक धातुएं हैं उनके योग में पंचमी विभक्ति होती है, पर किस में होगी? जिससे डर लगता है, डर का कारण होना चाहिए। अगर डर का कारण नहीं है तो पंचमी विभक्ति नहीं होगी। जैसे रामः पापात बिभेति, राम को हटा दीजिए। तेजेंद्रः, तेजेंद्रः वने बिभेति, अब यहाँ वन में नहीं हुआ है क्योंकि मुझे वन से डर नहीं लगता है, मुझे डर किससे लग रहा है? सिंह से। तेजेंद्रः सिंहात बिभेति, तब ठीक है कि तेजेंद्र जो है वो सिंह से डरता है। ठीक, अब तेजेंद्र वन में डरता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वन में डर नहीं लग रहा है। डर जिससे लगेगा उसमें पंचमी होगी। ठीक है, जो कारण होगा डर का उसमें लगे। अगर वन से डर लगता है तो हम कहेंगे कि तेजेंद्रः वनात् बिभेति, अगर डर लग रहा है तो। अब हाथी से डर लगता है तो तेजेंद्रः गजात् बिभेति, अगर डर लग रहा है तो, और नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी प्रकार से चौरात् त्रायते, चौर से, और दुर्जनात् त्रस्तः इत्यादि इन सब से पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। फिर ऋते हम पढ़कर आए हैं अभी, बिना ऋते इत्यादि इनमें है ना, नाना शब्द के साथ में, पृथक शब्द के साथ में, प्रभृति शब्द के साथ में, प्रभृति मतलब आदि, पृथक मतलब अलग, और दूरम दूर के लिए बही, बही शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। आरभ्य, इसके योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। आरात, अनंतरम, इसके बाद। प्रमाद, इसके योग में भी। अन्य, पूर्व, बही, प्राग, इन सब से बही के 2 बार प्रयोग हो गया। इन सब के साथ में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ऋते, तो ईश्वरात ऋते न कोपि मम रक्षकः, ईश्वर के अलावा, ईश्वर से हटकर और कोई मेरे रक्षा करने वाला नहीं है। ततः प्रभृति स नित्यः नित्यम विद्यालयम गच्छति, तब से लेकर, है ना, तब से, ततः नित्यम विद्यालयम गच्छति, नित्य विद्यालय जाता है। ईश्वरात् पृथक नास्ति कोपि रक्षकः, ईश्वर से अलग कोई भी रक्षक नहीं है। दूरम, प्राथमिक विद्यालयात् ग्रामात् दूरम अस्ति, ग्राम से दूर है। मूषकः बिलाद् बहिः अगच्छत्, मूषक बिल से बाहर आ गया, बिलाद् मतलब बिल से बाहर है। सोमवासरात् आरभ्य वृष्टि जायते, सोमवासर से वृष्टि प्रारंभ हो रही है ना, चल रही। ग्रामात् आरात नदी अस्ति, ग्राम के निकट, समीप, पास में नदी है। अनंतरम, उसके बाद में। त्वम पठनात् अनंतरम क्रीडा क्षेत्रम गच्छ, तुम पढ़ने के बाद खेलने जाओ, खेलने के लिए मैदान में जाओ। प्रमाद, पठनात् मा प्रमादः, पठन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, पढ़ने से प्रमाद नहीं करना चाहिए। अन्य, ईश्वरः अन्यः, ईश्वरात् अन्यः। फिर विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु, पूर्वम के योग में भी। वही का हम जान ही चुके हैं। प्राक, सोमवासरात् प्राक रविवासरः भवति इत्यादि इन सब में। अब आते हैं षष्ठी विभक्ति में। षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं, विभक्ति मानते हैं। ठीक, तो षष्ठी के लिए संबंध कारक कहते हैं। यहाँ संबंध हो रहा किसी चीज़ में, का, की, के, ये इसका चिन्ह है। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। कृष्णस्य ग्रामः, कृष्ण का ग्राम। मृत्तिकायाः घटा, मिट्टी का घड़ा। अब कुछ शब्द जिनके साथ में षष्ठी विभक्ति होती है, कुछ उपपद विभक्तियाँ वहाँ हैं। कृते, तो बालकस्य कृते जलम माने, बालक के लिए जल लेकर आओ। ठीक है, फिर उसके बाद कस्य हेतोः अयम उत्सवः, किसके लिए यह उत्सव हो रहा है आयोजित। समक्षम, गुरोः समक्षम असत्यम मा वद, गुरु के सामने सत्य असत्य मत बोल। मध्य, बीच में। हंसानाम मध्य बकः न शोभते, न शोभते सभा मध्ये, वाह क्या था वो,
न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा, ऐसा ही है ना। हंसा नाम मध्ये बकः न शोभते, हंसों के मध्य में बक जो है, बगुला जो है, शोभा नहीं देता। अंतः मतलब अंदर, अतिथि ही गृहस्य अंतः प्राविशत, अतिथि जो है गृह के अंदर घुस गए। दूरम किम दूरम व्यवसायी नाम, व्यवसायी लोगों के लिए कोई भी चीज़ दूर नहीं होती है। ये सूक्ति है कि जो व्यवसायी होता है, जिसको व्यवसाय करना है, वो कहीं भी जा सकता है अपने व्यवसाय के लिए। अनादरम कस्या भी अनादरम मा करो, किसी का भी अनादर मत करो। अब तसल प्रत्यांत शब्दों के साथ में भी, जैसे ग्रामस्य पूर्वतः, ग्राम के पूर्व की ओर नदी बहती है। फिर अनेकों में किसी एक को छांटना हो तो वहाँ पर भी षष्ठी और सप्तमी विकल्प से होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगी गीता में, जिन्होंने पढ़ा होगा कि वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं वासव हूँ, इंद्र हूँ। तो इस प्रकार से वहाँ पर किसी समूह से एक विशिष्ट को खींच रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पर सप्तमी और षष्ठी दोनों होती हैं, वो विकल्प से होती हैं जो आपको करना हो। जैसे सोहनः वीराणाम अथवा वीरेषु महावीरः अस्ति, सोहन जो है वीरों में वीर है, महावीर है। कवीनाम अथवा कवीषु कालिदासः श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। फिर अधः ऊपरी पुरः, इन सब के साथ में भी होती है। जैसे वृक्षस्य अधः श्रमिकः शयते, वृक्ष के नीचे श्रमिक सोते हैं। भवनस्य उपरि पक्षिणः सन्ति, भवन के ऊपर पक्षी हैं। गृहस्य पुरः अथवा पुरस्तात् निम्बवृक्षः अस्ति, गृह के सामने पुरतः, है ना, पुरतः अथवा पुरस्तात्, सामने कौन है, तो नीम का वृक्ष है। फिर आते हैं सप्तमी विभक्ति पर। सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण, सप्तम्यधिकरणे चा आधारोधिकरणम, है ना। इसका अर्थ होता है मैं पर, सिंहे सिंह वने वसति, सिंह जो है वन में निवास करता है। वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष में फल हैं अथवा वृक्ष पर फल लगे हैं। तैलेषु तैलम विद्यते, समस्त अवयवों में से कोई वस्तु व्याप्त हो, है ना। जैसे सब में एक ही चीज़ व्याप्त हो। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है ना, तो वही वहाँ पर हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार से तिलेषु तैलम विद्यते, हर तिल में तैल है कि नहीं है, तेल है कि नहीं, इसीलिए तिलेषु तैलम विद्यते। फिर जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो, वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति होती है। रामस्य पठने अनुरागः अस्ति, तो किसी में उसकी रुचि होती है, तो रुचि वाले शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे रामस्य पठने अनुरागः अस्ति, आज हनुमान जयंती है तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, प्रसाद ही प्रसाद आ रहा है आज, है ना, बड़ा प्रसाद आ गया है। हमने भी थोड़ी बहुत अर्चना कर ली थी, जितना हम जानते हैं उतना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खाने में ही ध्यान देते हैं, थोड़ा हम अर्चना इत्यादि में भी ध्यान दे देते हैं, पूजा पाठ में। चलिए, तो जहाँ जिसमें जिसकी रुचि होती है, जैसे व्याकरणे अनुरागः अस्ति, व्याकरण में अनुराग है ना, तो वहाँ पर भी हो जाएगा। साहित्ये अनुरागः अस्ति, ज्योतिषे अनुरागः अस्ति इत्यादि। फिर जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया हो रही हो कोई, तो वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति हो जाती है। सती में जैसे सती शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सूर्ये अस्तम गते पक्षिणः नीडम गताः, जो सूर्य अस्त को प्राप्त हुए तब पक्षी लोग थे वो अपने अपने घोंसलों में चले गए। रामे वनम गते दशरथः प्राणान् त्यजत, राम के बन जाने पर दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। रुदती बालके पिता कार्यालयम गतः, रोते हुए बालक को छोड़कर पिताजी कार्यालय को निकल गए। उसी प्रकार से श्रेष्ठ के लिए भी हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग जाना था, है ना। अनेक शब्दों में से श्रेष्ठ शब्द जोड़ना हो, निकालना हो तो अनेक व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को खींचना हो, निकाल के लाना हो, तो उसमें षष्ठी सप्तमी भी विकल्प से होती है। जैसे बालकेषु अथवा बालका नाम रमेश श्रेष्ठः, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। उदाहरण भी दिया था मैंने गीता का कि देवानाम वासवोस्मि, ऐसा है ना, वेदानाम समवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः, ऐसा है ना। और भी कुछ निमित्त इत्यादि में भी सप्तमी विभक्ति होती है इसी कारण में, है ना। जैसे चर्मणि मृगम हंति, चमड़े के लिए मृग की मृत्यु करता है, मृग को मारता है। फिर शौंडादिगण के साथ में भी सप्तमी विभक्ति होती है। शौंड, प्रवीण, कुशल, निपुण इत्यादि शब्दों के साथ में भी। जैसे प्रवीणः, हाँ तो वीणायाम प्रवीणः, है ना। चतुरः, रमा वार्तालापे चतुरा, स्त्रीलिंग में था इसलिए चतुरा शब्द बन गया।
तो इस प्रकार से और भी शौंड है, निपुण है ना, इन सब सभी शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो ये उपपद विभक्तियाँ थीं जो अलग अलग शब्दों के साथ में लग रही थी, जैसे प्रवीण, कुशल इत्यादि इन शब्दों के सप्तमी हो रही थी, है ना। षष्ठी के लिए यह उपपद विभक्तियाँ थीं, कृते, हेतु, समक्षम, मध्य, कृते, प्रभति, ये सब पंचमी के लिए थीं, है ना। चतुर्थी के लिए ये सब धातुएँ थीं, जैसे कृप था, द्रुह, स्पृह, ईर्ष्या, असूय इत्यादि, नमस्वस्ति, स्वाहा। और तृतीया के लिए समः, शाकम, शार्धम, अलम इत्यादि शब्द थे। और द्वितीया के लिए ये सब प्रमुख धातुएँ थीं, 16 धातुएँ जो मैंने आपको बताई थी। और कुछ शब्द भी बताए थे, जैसे कहाँ गए शब्द हमारे, ये हैं अभितः, परितः, समयान, कषा इत्यादि शब्द, ये सब प्रथम आ गए थे। इस प्रकार से हमारी उपपद विभक्तियाँ समाप्त होती हैं। ठीक है, कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।